हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का 11वीं का क्लास केमिस्ट्री में वेलकम है। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले एटॉमिक मॉडल्स को। ठीक है ना। तो चैप्टर सेकंड का हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो क्या है, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले एटॉमिक मॉडल। और एटॉमिक मॉडल में आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हो किसको, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। तो स्टूडेंट्स थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको फेल हो गया था। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं रहा। थॉमसन की दो बातों को आप लोग ठीक से ध्यान में रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थॉमसन ने बोला था कि जो एटम होता है वो एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि कंप्लीट जो स्फीयर है उस पूरे के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थॉमसन की बात बोल रहा हूँ मैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पर जगह जगह एम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना, जिससे जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है। ये बात किसने बताई है, थॉमसन ने। अब देखो, जब इस मॉडल को फेल माना गया तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया था स्टूडेंट्स। और इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या टॉपिक है हमारे पास, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कोई भी नाम आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अपना जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ये किसके साथ मिलकर किया था, अपने स्टूडेंट्स के साथ। इसके टू स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के साथ थे और दोनों स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड लिया, गोल्ड की एक फॉयल बनाई और गोल्ड की फॉयल इतनी थिन थी कि वो ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी कि उसकी जो थिकनेस है उसको कितना माना गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या ली, थिन गोल्ड फॉयल, जिसकी जो थिकनेस थी वो कितनी मानी गई थी, 100 नैनोमीटर। इट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट हो गई, उसके अंदर आर पार देखा जा सकता है। तो इस गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्लियर हो गए कि भाई इस गोल्ड फॉयल के अंदर कहाँ पर कैसे कैसे एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। यानी कि ऐसा मान लिया हमने कि इसके अंदर एक एटम आ गया, ऐसा इमेजिन कर लिया। अब इस गोल्ड फॉयल पर रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। समझना मेरी बात को। थिन गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर मानी गई थी। इस 100 नैनोमीटर की गोल्ड फॉयल के ऊपर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अल्फा से निकले अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। ठीक है ना। ये जो गोल्ड फॉयल थी स्टूडेंट्स, इस फॉयल को उसने एक सर्कुलर स्क्रीन में प्लेस्ड किया।
सर्कुलर स्क्रीन के बिटवीन प्लेस्ड कर दिया और इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया, कोटेड कर दिया इस सर्कुलर स्क्रीन को। जैसे ऐसी कोई सर्कुलर स्क्रीन ले ली होगी और उस पर यहाँ पर कोटेड कर दिया जिंक सल्फाइड को। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मैटर होता है, सब्सटेंस होता है। जब भी कोई भी पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेगा तो ये एक फ्लैश लाइट रेज करता है, प्रोड्यूस करता है। और फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर कोई न कोई स्ट्रक हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का उसका ये यहाँ मानो गोल्ड फॉयल और ये उसका अल्फा पार्टिकल सोर्स। बीच में एक लेड की प्लेट भी उसने लगा दी थी, ये लेड प्लेट थी, ठीक है ना। यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए और इससे स्ट्रक करे। इससे जब स्ट्रक करते स्टूडेंट्स तो उसने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो इस गोल्ड फॉयल से सीधे ही निकल के जा रहे हैं, यानी कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल इस एटम के बिटवीन जा रहे हैं और थॉमसन क्या कह रहा है कि जो एटम है ये इस पूरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, यही तो कह रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रहा है तो दोनों में रिपल्सन होना चाहिए। तो कोई भी अल्फा पार्टिकल सीधा तो नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए ना, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर इनमें रिपल्सन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ। तो मोस्टली पार्टिकल्स तो कहाँ निकल गए, सीधे निकल रहे हैं। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल का कुछ थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ था, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डेविएट हुए थे। तो इट मीन्स इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस एटम में यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, है ना। और कहाँ पर है, कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं कहाँ है, बीच में। और स्टूडेंट्स क्या हुआ कि उसने जो अल्फा पार्टिकल उस फॉयल के ऊपर डाले उनमें से वन अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, वापस आ गया टकराने के बाद, ठीक है ना। यहाँ से जितने भी मान लें 20,000 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले और 20,000 में थे वन पार्टिकल बाउंस्ड बैक, वापस आ गया, यानी कि 180 डिग्री पर डेविएट हुआ। इट मीन्स यहाँ पर ये इनके पास बहुत एनर्जी होती है, अल्फा पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनकी। तो इतनी एनर्जी वाला पार्टिकल जब इसके अंदर गया और इसे स्ट्रक करके बैक हो गया, इट मीन्स इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बैठा है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया और इन एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले और वो जो कंक्लूजन निकाले उनको बेसिस मानकर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो देखो पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेरिमेंट नोट कर देता हूँ पहले आपको। तो देखो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट्स थे, बॉम्बर्ड वेरी थिन गोल्ड, बॉम्बर्ड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स
रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स से तो निकले थे अल्फा पार्टिकल, वाज डायरेक्टेड एट थिन गोल्ड फॉइल, वाज डायरेक्टेड एट थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस लिख देता हूँ, थिकनेस 100 नैनोमीटर गोल्ड फॉइल की, ठीक है ना। द थिन गोल्ड फॉइल दी थिन गोल्ड फॉइल had a circular fluorescent स्क्रीन। भाई सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बिटवीन ही तो रखा था गोल्ड फॉइल को, है ना। जिंक सल्फाइड स्क्रीन which coated by जिंक सल्फाइड। स्क्रीन को अंदर से किससे कोटेड कर दिया? जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। व्हेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, व्हेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब भी अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराते थे, ठीक है ना, ए टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस, ए टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस। जब भी टकराते थे तभी यहाँ पर एक छोटी सी चमक लाइट की निकलती थी, ठीक है ना। उस चमक से क्या हो जाता था, उस चमक से क्या होता, उस चमक से पता लग जाता था कि अल्फा पार्टिकल इस जगह पर टकराया है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वो चमक उत्पन्न होती उसी जगह पर पार्टिकल स्ट्रक हुआ है एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उसने किया था और इसका फिगर मैं देखो आपको बना देता हूँ। एक सर्कुलर स्क्रीन बना दो इस तरह से, और इस सर्कुलर स्क्रीन को कोटेड करना है आपको जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस सब्सटेंस से। यहाँ पर रख दो आप गोल्ड फॉइल, ठीक है ना। ये गोल्ड फॉइल हो गई और ये कोटेड हो गया। यहाँ पे सामने आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस बॉक्स में रख दो आप। जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया रेडियम, ठीक है ना। और इससे इसमें एक छिद्र है छोटा सा, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे सीधे, किससे स्ट्रक करेंगे? गोल्ड फॉइल से। यहाँ पे बीच में मैं लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स एक स्क्रीन, किसका स्क्रीन? क्या एक लेड प्लेट रख रहे हैं यहाँ पर बीच में एक, ठीक है ना। ये क्या है? लेड प्लेट। अब देखो इससे टकराए,
टकराने के बाद मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल का डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना। और आप एक अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पर क्या कर दो, बैक कर दो, बाउंस बैक, ठीक है ना। तो इसको लिख दोगे अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है ना। और ये हो गई आपके पास क्या, गोल्ड फॉयल और ये सर्कुलर स्क्रीन हो गया और ये आप इस पर कर दो ZNS कोटिंग, ठीक है ना। और ये इधर उधर जो निकल रहे हैं ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, चारों तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो। तो इस तरह का उसने अपना अरेंजमेंट किया था और इस अरेंजमेंट में ये उसका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन किए वो हम चेक करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो आप फटाफट से इसे। रिजल्ट्स की बात करते हैं। बड़े खतरनाक रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए रदरफोर्ड को, ठीक है ना। तो देखो इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे था, रिजल्ट्स ऑफ किसके, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के, रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। बड़े खतरनाक, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड लिख दो, खतरनाक, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अब देखो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, क्या देखा गया था रदरफोर्ड ने उस में एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था। देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वे तो गोल्ड फॉइल थे पास है गे, पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना विचलित हुए, अनडिफ्लेक्टेड, बिना विचलित हुए पास हो गए, ठीक है ना। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्ट, एक छोटा सा फ्रैक्शन डिफ्लेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल्स को, बाद डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत एंगल पर क्या हुए थे, डिफ्लेक्टेड हुए थे, विचलित हुए थे, है ना। थर्ड जो इसका रिजल्ट था वो क्या था, ए वेरी फ्यू पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 20,000 इन वन, यानी कि 20,000 में से
एक उल्टा लिख गया क्या, 1 in 20,000 लिखना चाहिए है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ था ना, बाउंस्ड बैक हुआ था, है ना, बाउंस्ड बैक that is were deflected at 180 degree, that is were deflected by near 180 डिग्री, लगभग 180 डिग्री पर वो डेविएट हुआ था। 180 डिग्री पर डेविएट होएगा तो जिस तरफ से जा रहा है उसी साइड में तो वापस आ जाएगा, तो वापस ही आ गया वो। और देखो ये जो घटना घटित हुई थी, इस घटना को देखकर रदरफोर्ड बड़ा ही वंडर्ड हुआ था और उसने क्या बोला था, आपको पता ही है क्या बोला था उसने, कि भाई एक 14 इंच व्यास की कोई तोप लें और उससे एक गोले को चलाएं और एक टिश्यू पेपर उसके सामने रखें, तो वो गोला उस टिश्यू पेपर से टकराए और चलाने वाले पर चोट कर बैठे। इसका मतलब आप कंपैरिजन करिए कि अल्फा पार्टिकल एक तोप का गोला है और गोल्ड फॉयल एक क्या है, टिश्यू पेपर है, और तोप का गोला जब टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आ गया, इट मीन्स उस टिश्यू पेपर के अंदर तो तोप के गोले से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ मौजूद है, तभी तो उसका डिफ्लेक्शन हुआ है 180 डिग्री पर, है ना। इसीलिए तो ये अनएक्सपेक्टेड ये क्या रिजल्ट्स थे इस एक्सपेरिमेंट के। तो देखो इसके लिए यहाँ पर आप इस तरह का एक फिगर बना दो, ये गोल्ड फॉयल का आइटम मान लो, है ना, और यहाँ से मैं ये मानो अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई एक चीज़ बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, मोस्टली तो आर पार चले गए। ये एक अल्फ़ा पार्टिकल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसको आपको डेविएट करना है, इस तरह से डेविएट कर दो इसको, और एक यहाँ से डेविएट कर देना इस तरह से, है ना, और एक अल्फ़ा पार्टिकल को आप सीधे इससे स्ट्राइक करवाओ और यहाँ से इसको वापस लौटा लो। क्लियर भाई। तो इस तरह ये जो रिजल्ट्स हैं ना आपके, वो रिजल्ट्स आपका ये वाला फिगर है ना, ये सारे रिजल्ट्स को लर्न करवा देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पाथ, यहाँ लिख दो अनडेविएट अल्फा पार्टिकल, और ये इस पे लिख देना डेविएशन ए स्मॉल एंगल, है ना। और इस पर क्या लिखना है, इस पर आप लिखो डेविएशन एट 180 डिग्री। तो तीनों के तीनों रिजल्ट्स के जो पॉइंट है उनको क्लियर करता है आपका ये वाला जो फिगर होता है, ठीक है ना। रिजल्ट्स के साथ ये वाला फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। अब इन रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकाले उसने, ठीक है ना, वो कंक्लूजन चेक करते हैं क्या कंक्लूजन थे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ these
ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रू following conclusions। रदरफोर्ड ने इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाले, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। रदरफोर्ड ने फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कहा कि भाई जो अल्फा पार्टिकल थे वो मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल रहे थे विदाउट डेविएशन के सीधे निकल रहे थे। इट मीन्स मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, एटम का मोस्टली पार्ट कैसा होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। जबकि थॉमसन इस जगह पर क्या बोल रहा था कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं निकल पाते, उनका डेविएशन होता कि नहीं होता। तो इसने क्या निष्कर्ष दिया कि एटम का मोस्टली पार्ट तो कैसा है, एम्प्टी है। आपको पता अभी फिगर में दिखाया था ना। तो देखो फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। उसका रीजन भी बता दिया हिंट में, बिना विचलित हुए मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए, ठीक है ना। अब देखो ए फ्यू पॉजिटिव चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स, ए फ्यू पॉजिटिव चार्ज्ड अल्फा particles were deflected which showing that भाई बहुत कम पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए थे, है ना। जो क्या दर्शाते हैं, जो दर्शाते हैं दैट की द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम डज नॉट स्प्रेड throughout the atom। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो पूरे के पूरे एटम में फैला नहीं होता है, कुछ ही कणों के डिफ्लेक्शन ने इस बात को प्रूव किया, ठीक है ना। This positive charge has to be concentrated. This positive charge has to be concentrated। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये कंसनट्रेटेड होता है कहाँ पर, स्मॉल एरिया में, इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, in a very
स्मॉल वॉल्यूम, और इस स्मॉल वॉल्यूम वाले एरिया को रदरफोर्ड ने क्या बोला था, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहां पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, यानी कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के जिस स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला था उसने, न्यूक्लियस बोला था। ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ कैलकुलेशन की। रदरफोर्ड shows that, रदरफोर्ड की जो कैलकुलेशन है वो क्या शो करती है, shows that the volume occupied by nucleus, the volume occupied by न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है एटम के अंदर इज नेग्लिजिबल। कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा, नगण्य मान सकते हैं उसको। स्मॉल एज कंपेयर टू, नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें बताओ, एटम से कंपेयर करें, कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उसकी तुलना में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, यानी कि बहुत छोटा एरिया होता है। द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस बता दी थी किसने, रदरबोस ने, थॉमसन ने, इस 10⁻⁻10 मीटर। एटम की रेडियस यही तो बताई थी। वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम की जो रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस किए थे एक्सपेरिमेंट से, उससे निकाले थे। अब देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है और ये कंक्लूजन है, इन दोनों को स्टडी किया ढंग से, और दोनों को स्टडी करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज तो हमने इस मॉडल के लिए जो एक्सप्लेन किया गया था एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट को आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके।